बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है आज का दिन आपका अच्छा गुजरे। लेट्स सी आज की एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन रियलाइजेशन से गुज़र रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग इनको हो रही है और जितनी ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में जा रहे हैं, इनको रियलाइजेशंस हो रही हैं, उतना ज़्यादा ये इंसान स्ट्रेस में जा रहा है। हो सकता है इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इन्हें शायद उन चीज़ों का एहसास हो रहा है जिसमें इस इंसान को अब ये रियलाइज़ हो रहा है बहुत सारी चीज़ों के कसूरवार यही खुद हैं। क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन्स, अनबैलेंस सिचुएशन, डिस्टॉर्टेड पर्सन। ये भी हो सकता है कि इनकम्प्लीट थे, ये इनकम्पैटिबल थे आपके साथ और इसके बावजूद आपने इनको अपनी ज़िंदगी में जगह दी और जगह देने के बावजूद इस इंसान ने आपको स्ट्रेस दिया। अब ये पर्सन स्ट्रेस में है, इनके साथ जजमेंट हो रही है। जजमेंट जब होती है तो फिर रियलाइजेशंस होती हैं और जजमेंट यही होती है कि आपके किए का सिला मिलता है आपको, जो आपने बोया होता है वही आप काटते हैं। सो कर्स मे बी ये नेगेटिव माइंडसेट के साथ हमेशा रहते हैं और हो सकता है इनके ऊपर स्पेल वर्क भी होता है। इन्हें कर्स है किसी का इन्होंने बहुत दिल दुखाया है, इन्हें उसकी आह लगी है। हो सकता है आपकी आह लग गई है। इनके साथ अब कर्मा डील हो रहा है, जजमेंट के साथ, रियलाइजेशंस के साथ, स्ट्रेस के साथ, और ये इतने कन्फ्लिक्टेड हैं कि इनको अपनी डिसेप्शन और डिसऑनेस्टी का इस तरह एहसास हो रहा है जैसे ये पर्सन डूब रहा है, होपलेस है। आप देखें आपके पर्सन की सारी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, रियलाइजेशन की एनर्जी है कि मेरे से कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया है या कुछ बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैंने कुछ बहुत ही गलत कर दिया किसी के साथ। और अब ये इंसान अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा है लेकिन अच्छा वक्त नहीं आ रहा, भाग रहा है इनसे, बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्होंने आपको घूस्ट किया हमेशा। अब ये इंसान अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि एक दिन आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा वक्त नहीं आ पा रहा। इस इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है, इसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी हैं, इसका गुस्सा बढ़ रहा है, ये फाइनल स्टेज पे है एक्सप्लोड होने की। सामने लैपटॉप पड़ा है और ये इंसान परेशान दिख रहा है। अगर कोई इंसान लैपटॉप पे काम करता है और इनका सारा काम लैपटॉप के ज़रिए होता है, हो सकता है इनको उसमें मसला आ रहा है या ये आपके ईमेल का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्होंने आपको ईमेल सेंड की है, उसके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं और ये चाहते हैं आप अपना हार्ट ओपन करें, इनकी तरफ आप हमदर्दी दिखाएं और नरमी का मामला करें इनके साथ। आपके पर्सन ये चाहते हैं और ये इस बात की डे ड्रीमिंग भी करते रहते हैं जब इनको आपकी याद आती है या अपना किया याद आता है। फैंटेसी में भी रहते हैं, इमेजिन करते हैं कि आप इनके लिए अपना दिल ओपन करेंगे, अपनी बाहें ओपन करेंगे और दोबारा से आप दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री और अट्रैक्शन डेवलप होगी। लेकिन इन्हें ये भूल जाता है, इन्होंने आपको जिस बेदर्दी से रिजेक्ट किया था, आपको तकलीफ़ दी थी, आपको तोड़ा था और वो पेनफुल मेमोरीज़ जो आपकी इस इंसान के साथ हैं वो आप दोनों को अब एक नहीं होने देंगी। आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी हुई हैं और अगर आपने नहीं की तो आपको करनी पड़ेंगी, आपको अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देन ही ये पर्सन आपको चेज़ करेगा और जो लोग ये कर चुके हैं, दैट इज़ वाई ये पर्सन यहाँ जजमेंट की एनर्जी में है। ये पर्सन यहाँ बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में दिखता है, ये पर्सन गिल्ट की एनर्जी में दिख रहा है क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली, आपने अपना रास्ता चुन लिया, आपने चेज़ करने की बजाय इस इंसान को घूस्ट किया। पहले ये रनर चेज़र गेम में था, अब ये रन नहीं कर रहा, ये आपके पीछे चेज़ कर रहा है और आप इससे रन कर रहे हैं। आपको ये नहीं चाहिए, आप ईगो में हैं और इस इंसान की ईगो को भी हर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इसको लेट गो कर चुके हैं, रिलीज़ कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। सो अब ये इंसान एंड ये होगा कि आपको स्पाई करेगा, आपके बारे में सब जानने की कोशिश करेगा, हर बात, आप क्या, किस वक्त, कैसे, क्यों करते हैं, कितने बजे आप सोते हैं, कब आप ऑनलाइन होते हैं, कब आप ऑफलाइन होते हैं, किसके साथ बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन जानने की कोशिश कर सकते हैं।
स्पाई तो फिर स्पाई होता है, सोशल नेटवर्क को स्पाई करेंगे या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, किसी को आपके पीछे रेकी के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप इनको बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाले। और अगर आपको देजा वू की कैफियत होती है, आपको ऐसा लगता है कि ये काम तो पहले भी हो चुका है, या ये बात तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये सीन तो पहले भी शायद कहीं हुआ है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन और कार्मा इज़ ऑन रिपीट, कि कार्मिक पैटर्न अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, इसी वजह से बार बार साइकिल रिपीट हो रहा है। ये इंसान माफ़िया तलाफ़ियाँ करता है आपसे, आप इसको माफ़ करते हैं, फिर ये कुछ दिन आपको अच्छे दिखाता है, उसके बाद फिर इसका वही पैटर्न रिपीट होता है और एक स्मूथनेस नहीं आती रिश्ते में, स्टेबिलिटी नहीं आती। इसलिए बेहतर है कि आप रिलीज़ की एनर्जी में ही रहें और इस इंसान को चेस करने दें। अगर ये सच्चा होगा तो एंड लेवल तक आपके लिए एफ़र्ट करेगा, अगर ये सच्चा नहीं है तो बीच रास्ते में कहीं गायब हो जाएगा और फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि 2 दिन भी मुझे चेस कर सकता। तो अगर एक इंसान आपको ये फीलिंग्स देता है, डेफिनेटली ही और शी इज़ नॉट फॉर यू, यू हैव टू चेंज योर पाथ।